प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वो खुले समंदर की तरफ बहता जा रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। छोटा पेंगुइन। पिंगू बहुत ही चंचल और शरारती था। उसे किसी जगह टिक कर बैठना आता ही ना था। एक दफ़ा उसके वालिदैन पेंगुइन ने फैसला किया कि वो तीनों पिकनिक पर जाएं। साहिल समंदर पर पहुंचकर वो तीनों खेलते रहे और फिर खाना खाकर पिंगू के वालिदैन थोड़ा आराम करने लगे। इस दौरान इन दोनों की आंख लग गई, जबकि पिंगू अभी बिल्कुल भी ना थका था। वो बहुत खुश था और उसका दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो आराम करे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं आसपास के साहिल की सैर करूं और उछल कूद में वक्त गुजारूं। उसने अपने छोटे टेडी बियर को साथ लिया और आसपास के इलाकों को देखने निकल खड़ा हुआ। पहले तो वो एक ऊंचे टीले पर पहुंच गया और ऊंचे टीले से नीचे की तरफ बैठकर लुढ़कने लगा और इस तरह उसे बहुत मज़ा आया। कुछ देर बाद उसने सोचा कि क्यों ना वो समंदर के किनारे चलता जाए। समंदर का साहिल बर्फ से भरा था। ऊंचे नीचे बर्फ के टुकड़े और चट्टानें फैली हुई थीं। वो कुलाचे भरता एक से दूसरी बर्फ की सिलों पर आगे बढ़ता रहा। एक दफ़ा उसने बर्फ की एक बड़ी सी सिल पर छलांग लगाई तो उसे ज़ोरदार चटाक की आवाज़ आई। पिंगू एकदम सन्नाटे में आ गया, मगर वो समझ ना सका कि क्या हुआ। अब जो उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो उसे समझ आई कि हुआ क्या था। दरअसल बर्फ़ की ये चट्टान ऐन इसी जगह से चटक कर दो हिस्सों में बट गई थी जहाँ पर पिंगू छलांग लगाकर उतरा था। आधे हिस्से पर पिंगू था और आधी दूसरी जानिब। इस अचानक पैदा होने वाली सूरत हाल से पिंगू एकदम खौफजदा हो गया। उसकी बदकिस्मती यूं शुरू हुई, दरमियान से टूटी बर्फ़ की चट्टान के जिस हिस्से पर वो खड़ा था वो खुले समंदर की तरफ बहना शुरू हो गया। इस बात पर वो बहुत परेशान हो गया। उसने शोर मचाना शुरू किया, मगर कोई उसकी मदद को ना आया। लेकिन फिर जब उसने बहुत मदद 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 की आवाज़ लगाई तो समंदर से तैरते हुए दो दरियाई घोड़े उसके करीब आए और पिंगू से पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम क्यों शोर मचा रहे हो। इस पर पिंगू की धरास बंधी और उसने उन दरियाई घोड़ों को बताया कि मामला क्या है। उसने बताया कि मुझे तैरना नहीं आता, अब मैं किस तरह अपने अम्मी अब्बू के पास पहुंचूंगा। दरियाई घोड़ों को समझ नहीं आ रही थी कि वो पिंगू की कैसे मदद करें। कुछ देर सोचने के बाद उनमें से एक बोला, हम ऐसा करते हैं कि इस बर्फ़ की चट्टान को धकेलते हुए वापस साहिल की तरफ ले जाते हैं और फिर साहिल के करीब पहुंचकर पिंगू छलांग मारकर उतर जाएगा। जितनी आसानी से उसने ये मशवरा दिया था, इतना आसान ये था नहीं। लेकिन इन दोनों दरियाई घोड़ों ने काफ़ी मुश्किल तक पहुंचा ही दिया और पिंगू ने एक छलांग मारी और वो साहिल पर धप से गिरा। उसने उठकर खुशी से दरियाई घोड़ों का शुक्रिया अदा किया और जल्दी जल्दी वालिदैन के पास लौट गया और उसने तौबा कर ली कि वह अम्मी अब्बू को बताए बगैर कहीं नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें।